प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। जो आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए पिता। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो घटी और कमी है उसको पूरा करने के लिए पिता। और जो बीमार हैं, जो दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से, जॉब से, बहुत सारे मसीह भाई बहन जो इस समय परेशान हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हर एक समस्याओं के लिए दुआ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में आएंगे, हमें हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से, हर एक जो बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी हैं पिता, उसको आप ख़त्म करेंगे। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आपने सुरक्षित रखा, उनके प्राणों की रक्षा की, उनको देख रेख की, उनको आपने संभाला, उनको आपने ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, उनको ताकत दी, उनके परिवार को आपने सुरक्षित रखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, परमेश्वर आपके साथ है। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ। क्या कहता है परमेश्वर हमारा? वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं यहोवा हूँ। आज तक के संसार में कोई ऐसा जो परमेश्वर अपने आप को कहता है या भगवान अपने आप को कहता है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं सृष्टि करता हूँ या उद्धार करता हूँ या फिर मैं तेरा बनाने वाला हूँ या तुझे मैं जीवन और श्वास देने वाला हूँ। क्योंकि ये हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ रचा और उसी ने सब कुछ बनाया है। विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जीवन की हर एक बुराइयों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर एक प्रकार की जो आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बेहतर होने वाली, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसने सबको बनाया है, उसी के हाथों में सब कुछ है। ये याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं है, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर इस पृथ्वी पर या फिर इस एक एक कण में सिर्फ वही बसा हुआ है। वही है हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हर एक कामों में, हर एक जॉब में, हर एक बिजनेस में, हमारे माता पिता भाई बहनों के जीवन में वही है। इस सृष्टि के और इसे जो भी कुछ इस पृथ्वी पर है या आकाश में या स्वर्ग में है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है। क्योंकि जितने लोग आज इस प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखना, आज आपको वचन सुनना है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहले हम वचन देखेंगे, लेकिन आपको लास्ट तक इस प्रार्थना को और वचन को करना और सुनना है, ताकि आप समझ सकें, आप जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है हम एक मसीह भाई बहन के जीवन से। परमेश्वर यही चाहता है कि वो हर एक एक टुकड़े को इकट्ठा करके परमेश्वर एक अच्छा, बेहतरीन, एक अच्छा मनुष्य खड़ा करता है, बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे माँ के गर्भ में बनाने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। क्या वो नहीं जानता है? वो जानता है। तो आज वो आपके हर एक दुखों को भी जानता है, एक तकलीफों को भी जानता है, क्योंकि वो आज आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य देने जा रहा है। इसको आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। परमेश्वर आपको छुएगा और आपको अभिषेक करेगा, आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहा है परमेश्वर। तो आइए पहले देखते हैं वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 45 और यहाँ पे लिखा हुआ है 11 में, यहोवा कहता है, यहोवा जो इजराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर कहता है, मैं ही पृथ्वी के बनाने वाला हूँ और मनुष्यों को रचने वाला और सृजनहार हूँ। मैंने अपने हाथों से ही आकाश को ताना है और पूरे पृथ्वी और तारागण को आज्ञा दे करके मैंने बनाया है।
क्या आप इन वचनों को नहीं पढ़ते हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है? जी बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ही है सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया और उसी ने सब कुछ रचा है। इसीलिए वो उद्धार करता और इजराइल का परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर है, इस पृथ्वी का हर एक मानव का परमेश्वर है, हर एक प्राणी का जो इस सृष्टि पे बसा हुआ है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनना, ताकि आपके जीवन में उन्नति हो सके। आप अपने घर परिवार, माता पिता, बच्चों के लिए, अपने जो भी रिलेशन के लोग हैं उनके लिए दुआ कर सकें। तो परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी सामर्थ दी है, इतनी ताकत दी है, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं आने की। आज आपकी हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, हर प्रकार की बीमारियां, चाहे आपकी बॉडी की पार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों न हो, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करता है और बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अभी नहीं काम करता। इसका एक ही कारण और एक ही मतलब है कि अभी आपका समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है और समझाया है। क्या कहा है वहाँ पर कि अगर आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आने वाले समय में आप हंसेंगे। अगर आज आपका कोई काम नहीं बनता, अगर आज आप जो चाहते हैं नहीं होता, तो आने वाले समय में पूरा होगा। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज विश्वास रखना, और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो धरती आकाश सब पृथ्वी की रचयिता है पिता। इसीलिए आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके शांति पूर्वक आपको प्रार्थना करना है, आपको मिन्नतें करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको जवाब दे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, इस समय बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की गवाहियाँ भी आती हैं, जो कि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को देता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से प्रार्थना करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम पूरी प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे जीवन पे दया करे और वो हम पे दया भी करेगा। इस बात को याद रखना। आज आपके बेटे, आपके परिवार, आपके घर, माता पिता, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर दया करने जा रहा है। आज आपके बिजनेस में जो काम बंद पड़े हैं, आज उस पर आशीष देने जा रहा है। जो काम आपके नहीं चालू हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई काम क्यों न रुका पड़ा हो, आज आपके पैसे फंसे पड़े हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में बरकत दे, और हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वही हमारा सच्चा पिता है। तो आइए देखते हैं पहले कुछ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको समझाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, पूछ रहे थे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से पूछे, उस घड़ी चेले ने उसके पास आकर के कहा, जब प्रभु यीशु मसीह थे उस टाइम अपने चेलों के साथ ये बातें कर रहे थे। उसके बाद उसके चेले आकर के उससे पूछने लगते हैं, कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के सामने ये प्रश्न आता है, और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया है। इन्हीं बातों को हमें समझना है और जानना है कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है और हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसके बाद वहाँ पे जब वह सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने आता, उनके चेले करते हैं, फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं वहाँ पर, इस पर उसने एक बालक को पास बुला करके उसके बीच में खड़ा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह एक सभी लोगों के बीच में एक बालक को बुला करके खड़ा किया। फिर उसके बाद किस तरीके हमको दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर समझाते हैं और कहते हैं, जब खड़ा किया एक बालक को और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इस प्रभु यीशु मसीह की वाणी से, वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी यही शिक्षा हमें मिलती है कि अपने आप को हमें एक बालक के समान बनाना है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? क्योंकि एक जो बालक होता है, ना वो पाप को जानता है और ना वो अच्छे को जानता है, ना वो बुरा को जानता है, वो किसी चीज़ को नहीं जानता। इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ को नहीं जानता है और जो उसके जीवन में होगा वो उसी चीज़ को जानेगा। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया है, जो हमारे पास ज्ञान है,
जो बुद्धि है, अपनी सोच और समझ और ताकत, घमंड जो कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको एकदम हटा दो। अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने जहन में इस बात को हमेशा याद रखना, डाल लेना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा एक बालक के, एक बच्चे के रूप में हमको समझाया। और ये बात सत्य है, क्योंकि जो एक बालक होता है वो अच्छा या बुरा नहीं जानता है, वो पाप और पुण्य नहीं जानता है, क्योंकि जो उसके सामने जो घटना घटेगी उसी को वो जानेगा। जब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, जीवन में, हमारे मन में अगर किसी चीज़ की कोई मतलब चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, तो हमारा जब माइंड फ्रेश रहेगा तो हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बालक के सहारे के और दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने हमको समझाया, ताकि हम सभी के जीवन में समझ में आ सके ये बातें। तो इसीलिए और जब वचन देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरोगे और बालकों के समान ना बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अगर जिस तरीके से एक छोटे से बालक को आप ग्रहण करते हैं, उसी तरीके आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे संसार का रचयिता है, उद्धारकर्ता और जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन, सवाल किए जाते हैं, उनके चेले पूछते हैं, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और जब हम देखते हैं और वचन को पढ़ते हैं, और जब यहाँ पे पूछते हैं पाप करने की परीक्षाएं क्या हैं, आपको किस तरीके से परिश्रम करना है, यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता है। बड़ी आगे लिखा है, होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ, मुसीबत नहीं आएगी तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। इस बात को आप याद रखना। अगर एक छोटा बालक होता है, उसको ये नहीं पता कि चोट क्या होती है, दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, खुशियाँ क्या होती है, तो इसका कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ठोकरों को तो लगना अवश्य है। आपके जीवन में दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप परेशान होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी घटेंगी, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है। और जब हम वचन यहीं पे पढ़ते आगे, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको समझाया है और कहा है, ठोकरों को लगना तो आवश्यक आपके जीवन में है, पर हाय उस मनुष्य जिसके कारण आपको ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। डुंडा या लंगड़ा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला और कुछ नहीं हो सकता कि यदि, और परमेश्वर वचन कहता है, दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत काल के आग के में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना होना जीवन में प्रवेश करना बहुत अच्छा होता है और भला है। दो आंखें रहते हुए भी अगर नरक में डाला जाए तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांतों के मतलब यही समझाना चाहते हैं कि अपने आप को आपको बदलना है। आज आपको अपने आप को बदलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके हमको समझाते थे, कोई भी बातें हो, छोटी बड़ी बात हो, कोई भी बातें हो, कोई भी वचन हो, तो हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे, क्योंकि इंसान सुनते हुए भी नहीं सुन पाता और बोलते हुए भी नहीं बोल पाता और जानते हुए भी उसको नहीं समझ सकता। ये सब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत में समझाने की पूरी कोशिश की, ताकि हम सब मसीह भाई बहन के जीवन में समझ में आए। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत ऐसे आपके काम करने जा रहा है।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपकी महिमा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी हो उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन घर लेना, जायदाद जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के निगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देनेगा, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा, हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से चला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक बन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है।
विश्वास रखना। चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर। उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए। जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ। अपने मुँह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु, विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से इससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर। आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, केवल यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से, जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन, वो भाई, सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है यीशु मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा। चाहे वो खाली
काली खांसी क्यों ना हो इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स है, मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपकी जिन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग भी लेने जा रही है इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ परमेश्वर के वचनों के द्वारा। मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज मैं चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए परमेश्वर के, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उस भाई जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।